मैं इस मंच पर आया हुआ हूँ। मैं कदाचित इससे भी ज्यादा हिंदू मुस्लिम एकता का पैरोकार हूँ, लेकिन इतनी नफरत फैलाई गई है जगह जगह। अभी हिंसा एथनिक और रेशल हिंसा जब मणिपुर में फैलाई गई, दूसरी तरफ अभी हरियाणा का। जमीन जीवन और सम्मान से जुटा है, जमीन जीवन और सम्मान से जुटा है। याद रखना मेरे मित्रों और मेरी बहनों और मेरी माताओं, जीवन और सम्मान से जुटा विषय है। माँ पैदा करती है और जमीन की छाती से अन्न पैदा होता है, उससे खा के हम सभी इतने बड़े होते हैं। और जमीन अपनी है तो किसी के यहाँ किसी की गाली सुन के किसी के खेत पर काम नहीं करने पड़ेगी। वो महान व्यक्ति इस मंच पर बैठा हुआ है जिसके दिल में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट उपजा हुआ है, हमारे बीच में किसी के दिल में नहीं था। ये पूर्वांचल की जमीन पर ये निराला जी के दिमाग में ये बात आई थी। ये दिमाग कदाचित मेरे दिमाग में थी, मैं मुझसे इनसे बात पहले भी होती थी। मैं इनसे कहता था कि 3.25 एकड़ जमीन प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में आती है, बराबर जमीनों के बंटवारे की बात करिए। और राइट टू इक्विलिटी 14 to 18 संविधान में हमको किताब में अम्बेडकर खराब दे के गए हैं, हमको बराबर की जमीन चाहिए, लेकिन कोई खड़ा नहीं हो रहा था। एक जुआ छोटे कद का आदमी जो खड़ा हुआ, और आपको लगता होगा कि वो 1 एकड़ जमीन है, उस 1 एकड़ जमीन की कीमत पृथ्वी मिसाइल से बड़ी है एक इंसान के जीवन के लिए। इसलिए आप लोग तन के खड़े रहिए। आज इस जमीन को जो चौरी चौरा की जमीन है, मैं ये भी बता दूं कि इतनी हिस्टोरिक लैंड है, केवल हम चौरी चौरा को 1922 के आंदोलन से गढ़ लेते हैं कि जो यहाँ थाने को फूंका गया अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों ने जो थाने पर मुकदमा दर्ज कर दिया और इसके बाद जो लोगों की भीड़ आई उस थाने को फूंकी थी। उस थाने में 18 जो जलने वाले थे वो भी हिंदुस्तानी थे। दुर्भाग्य था वो चूंकि सिपाही हिंदुस्तानी होता था और जो अधिकारी था वो विदेशी होता था। यहीं के लोग मारे गए। मारने वाले भी हमारे आपके बीच के लोग थे, लेकिन मारने वाले और मरने वाले दोनों कौन थे? दोनों आपकी हमारी बिरादरी के। वो किसान जमीन से निकला हुआ गरीब था जिसके घरों में कुछ नहीं था, लेकिन वही इतिहास लिखा गया उस टीलापट पर लिखा हुआ है जिनके इतिहास का है, लेकिन सत्ता के गलियारे में वो कहीं नहीं है। वो भूमिहीन था, उसके पास छोटी छोटी जमीनें थी, वो गरीब था। इतिहास के पन्ने में उसका नाम बड़े मुश्किल से बाद के दिनों में दर्ज हुआ था। यह वो ये जमीन है, लेकिन उसके भी पहले यह वह जमीन है। यह अशोक की जमीन है। अशोक मौर्य राजा अशोक, ये जो पीपल वन का मोरी है, यही जगह है जहां आज से 23 और 26 वर्ष पूर्व अशोक पैदा हुआ था। इसी जमीन के आसपास मौर्यों की वंशावली यही थी। उसी बुद्ध वंश का व्यक्ति और राजा पैदा हुआ जिसकी पताका दुनिया के हिस्से में फहराती है। हिंदुस्तान को दुनिया जब जानती है तो बुद्धिज्म से जानती है, बुद्ध से जानती है, और किसी से नहीं जानती। जो नाम कमाने वाले गद्दार हिंदुस्तान की सरहद के पार जाके हिंदुस्तान को बेचते हैं, वो बुद्ध से बेचते हैं। वो अब मूल भूमि है और साम्राज्य और राज मगध में था, लेकिन राजा यही पैदा हुआ था। या इसी वंशावली का मौर्य वंश का राजा था जो पीपल वन की ये जमीन आज यही है। उनका रिश्तेदारी भी बगल के जमीन में राजधानी गांव के आसपास की जमीन थी। बाद में आप देखिए कि बुद्ध यहाँ से 125 किलोमीटर की दूरी पर बुद्ध पीपल लुम्बिनी में पैदा हुए थे। एक राजघराने में एक राजघराना का राजा अपना जमीन अपना सुख और ऐश्वर्य त्याग कर जब गृह त्याग किया उसने 29 साल की उम्र में, और जब उसको ज्ञान मगध में मिला तो बीच में जितने ताने उनके ऊपर कसे गए, जितने छींटे उछाले गए, बौद्धिस्ट ग्रंथ उसके सबूत हैं। ब्राह्मणों ने कितने जुल्म किए, कितने तरह के अनाप शनाप लॉजिक उनके सामने प्रस्तुत किया, लेकिन अंत में बुद्ध ने हार न मानी और नृगदाव जो आज जो सारनाथ है वहां 5 ब्राह्मणों को बैठाकर और कहा उन्होंने कि केवल तुमको बचाने का दुनिया में एक ही रास्ता है, वो है शांति और अहिंसा। शांति और अहिंसा से तुम बच सकते हो। और वो भारत उसी शांति और अहिंसा की भारत की जननी जन्मभूमि दुनिया में जानी जाती है, और कोई चीज नहीं जानी जाती मित्रों। और लड़ाने वाले जो नफरती चिंटू ताकत है जो
गद्दियों पर बैठे हुए हैं, जो दिल्ली में बादशाह बैठा हुआ है, हिंदुस्तान की तख्त संभाले हुए हैं, इसने नफरत की भूमि बना दिया हिंदुस्तान को। आज मुझे इतना दर्द है इस मंच पर आया हुआ हूँ। मैं कदाचित इससे भी ज्यादा हिंदू मुस्लिम एकता का पैरोकार हूँ, लेकिन इतनी नफरत फैलाई गई है जगह जगह। अभी हिंसा एथनिक और रेशम हिंसा जब मणिपुर में फैलाई गई, दूसरी तरफ अभी हरियाणा का वो जगह जो है लू चालू हो गया है। हिंदू मुस्लिम तुम नफरत फैलाओगे, तुम कहां से आए हो जालिम? तुम क्यों सत्ता पर बैठे हुए हो? तुम्हारी हिम्मत क्या है कि तुम नफरत फैलाओगे? ये बुद्ध की जमीन है, एक कबीर की जमीन है, एक गांधी की जमीन है, एक भगत की जमीन है, एक अम्बेडकर की जमीन है, किसी के बाप की जमीन नहीं है। मैं एक और भी मंच पर बात बताने की कोशिश करता हूँ। ठहरे रहिए मेरे मित्र, ठहरे रहिए, आपको इतिहास बता लेने दीजिए। यह वह जमीन है हिंदुस्तान, यह वह जमीन है 1800 के ला देना था। कौन बेईमान है? कौन हिंदुस्तान में, कौन हिंदुस्तान का है जिसकी बाप की जमीन है? हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान का देश है, हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमानों का देश है। किसी के बाप की दौलत नहीं जो ले ले। वो चालू हुआ बरेली का बख्शा की तलवार, नंगी तलवार, जो सूबेदार था सेना के अंदर अंग्रेजों के, जब देखा कि अब हमारी मातृभूमि विदेशियों के कब्जे में है, सेना की नौकरी छोड़ दिया उसने। सेना की नौकरी छोड़कर तलवारें उठाई और गुरुद्वार लेकर और जमुना को पार करके दिल्ली में दाखिल हुआ 11 मई को। कत्लेआम मच गया दिल्ली के अंदर, अंग्रेजों में हाहाकार मच गया, वक्त का मारा गया। बहादुर शाह जफर रंगीला के 85 साल का वृद्ध मुसलमान, जो प्रारंभ में कहता रहा कि नहीं मेरी भुजाओं में ताकत नहीं है, उसकी जीनत माल पत्नी ने कही कि उनका बादशाह अब क्या देखते हो हिंदुस्तान के लिए? अब आपके बाप की जमीन है। उसके 4 बच्चों को चुनवा दिया गया उसी बूथ के अंदर, और रंगूर में उसको भेज दिया गया। डिपोर्शन हुआ, दोनों का डिपोर्शन हुआ। कानपुर हम आते हैं, नाना साहब तान के टोपे तलवारें भाग रहे थे। उनका सिपह सालार अजमुल्ला का अकेला 19वीं सदी के मध्य का इतना बड़ा क्रांतिकारी था, जो लंदन तक जिसकी कूटनीति चलती थी वो लड़ाका था। आप हम आएंगे, अभी लखनऊ में आएंगे, बेगम एक महिला थी, तलवारें बजा रही थी। मैं इलाहाबाद ऐसा शख्सियत था, घोड़े पर चढ़ने के बाद सामान्य आदमी खड़ा नहीं होता था। मौलवी फालक फैजाबाद का था,